देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल जिले के दौरे पर है। पीएम मोदी एयरफोर्स के विशेष विमान से ठीक 9:30 बजे भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से लाल परेड ग्राउंड रवाना हुए, जहां से वो कार के माध्यम से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों ही सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे तक मौजूद रहेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रवाना होंगे, जहां वो मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच चलेगी। कल से इस ट्रेन को आम यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पिछले 7 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा मध्य प्रदेश का दौरा है। इंदौर हादसे की वजह से स्टेट हैंगर पर पीएम मोदी का स्वागत नहीं हुआ। रोड शो और पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के आगमन को मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य के सूर्य उदय के समान बताया है। सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुधीर, इस वक्त अभी क्या चल रहा है भोपाल में? क्या कन्वेंशन कमांड की जो मीटिंग चल रही है वो खत्म हो चुकी है? कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन? देखिए, बिल्कुल बात करें पूरा सुबह बाकी है और थोड़ी देर के बाद रानी कमलापति स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई जाएगी। ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसको तो मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन है और जो दिल्ली तक की दूरी का समय लगभग 12 घंटे लगा कर अब वो घटकर 7 घंटे 6 घंटे 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस ट्रेन के घटकर 7 घंटे 6 घंटे 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस ट्रेन के संचालन के बाद में ये एक बड़ी सौगात इसको कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री के अगर पूरे दौरे की बात करें तो सुबह 9:25 पर भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री और उसके बाद में 10 बजे मिंटो हॉल, जो कि कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो कंबाइंड कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। और उसके बाद देश की जो रक्षा संबंधी जो जरूरी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जरूरी मुद्दे हैं, सेनाओं के तालमेल और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में जो कमांडर्स हैं सशस्त्र बलों के, उनके साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा भी फिलहाल जारी है। अगर हम बात करें तो इस पूरे इस जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दौरा इसको माना जा रहा है सशस्त्र बल और सेना के लिहाज से। पर लेकिन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जहां पर मैं मौजूद हूँ रानी कमलापति स्टेशन पर, यहाँ से वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने वाले हैं और इस ट्रेन को लेकर जो कहा जा रहा है कि देश में सबसे हाई स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर के बीच रहेगी और जो दिल्ली तक की दूरी अब तक 12 घंटे में तय होती थी वो मैच 7 घंटे के अंदर पूरी की जाएगी। काफी सारे फीचर्स इस ट्रेन के अंदर है, खासकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से और अगर स्पीड के लिहाज से इस ट्रेन को देखें तो काफी आधुनिक तरीके से इस पूरी ट्रेन को डिजाइन किया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को यह सौगात देने वाले हैं, जिसका इंतजार अब से कुछ ही देर बाद खत्म होगा और देश की 11वीं मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करने वाले हैं। जी सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला सफर है वो स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तय करेंगे। स्टूडेंट्स के अलावा और कौन से लोग इसमें शामिल होंगे इस सफर में और क्या उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं और जो यात्री हैं इस वंदे भारत ट्रेन के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए तो इस पूरी ट्रेन के अंदर अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग वर्ग से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। और खासकर अगर बात की जाए तो 120 तकरीबन ऐसे छात्र हैं, उनके अलावा अलग अलग वर्ग से लोगों को इस पूरी ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और यह कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट जो है उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री का इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भी रहने वाला है। ट्रेन को में जो यात्री है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वंदे भारत के पहले यात्री बनने जा रहे हैं। लिहाजा खास तौर पर जो ट्रेन आज का जो टिकट जो जारी किया गया है वो स्मारक का टिकट जारी किया गया है रेलवे की ओर से, जिससे कि लोग इस टिकट की यात्रा जब करें तो अपने जहन में कम से कम यादों के रूप में इस टिकट को सहेज कर रख सकें। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि जब देश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी की दूरी जो है वो घंटों के हिसाब से घटकर महज 7 घंटे की रह जाएगी अगर ट्रेन से कोई व्यक्ति सफर करता है। लिहाजा प्रधानमंत्री का आने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिल्कुल सुधीर, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी IBC 24 अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ट्रेन में चढ़ेंगे, इसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में वो होंगे और कुछ छात्रों के साथ वो अपना सफर तय करेंगे। सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन की सवारी करेंगे या CM शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई दूसरे मंत्री भी उनके साथ इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। जो यात्री हैं उनसे संवाद होगा प्रधानमंत्री का, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस ट्रेन की सफर नहीं करेंगे, पर लेकिन जो यात्री हैं उनसे चर्चा जरूर प्रधानमंत्री की रहेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या दूसरे नेताओं वो ट्रेन की सफारी नहीं करेंगे। इसमें यात्रा करने वाले लोगों का चयन पहले से किया गया था। अलग अलग स्कूलों से जो छात्र छात्राएं उनको इन्विटेशन दिया गया था। तकरीबन 11वीं और 12वीं के 120 ऐसे छात्र छात्राएं भोपाल, राजधानी भोपाल के पढ़ने वाले, जो इस पहली यात्रा के साक्षी बनने वाले हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। इसके अलावा अन्य अलग अलग वर्ग के लोग, जो सामान्य वर्ग से लोग हैं या फिर किसान हैं, उनको भी इस पूरे ट्रेन में आमंत्रित किया गया है। अगर राजधानी दिल्ली तक की बात करें भोपाल से, तो 3 स्टॉपेज इस ट्रेन के रहने वाले हैं। भोपाल से जब ये ट्रेन रवाना होगी तो उसके बाद झांसी, ग्वालियर और आगरा में इसका हॉल्ट रहेगा। साथ ही साथ दिल्ली ये ट्रेन जब पहुंचेगी तो उसके बाद में इस ट्रेन का जो आखिरी स्टॉपेज दिल्ली में है। और ये कहा जा रहा था कि अब तक की सबसे फास्ट जो वंदे भारत है, क्योंकि ये जो ट्रैक है भोपाल से दिल्ली के बीच का, ये ट्रैक अपने आप में बाकी ट्रैकों से काफी ज्यादा अलग है। लिहाजा अब तक जो वंदे भारत ट्रेन थी उनकी स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, और ये जो ट्रेन वंदे भारत रानी कमलापति स्टेशन से चलाई जा रही है, ये उनसे भी ज्यादा तेज 160-170 की स्पीड से सफर की जो दूरी है। बिल्कुल सुधीर, और आज रफ्तार की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद, ठीक आधे घंटे बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुधीर। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो कमांडर्स कंबाइंड कॉन्फ्रेंस चल रही थी अब वो खत्म हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल जिले के दौरे पर हैं। विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, इस वक्त किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है इसी मार्ग से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरफ गुजरेगा। और अभी कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल का काफिला यहां से रानी कमलापति स्टेशन रवाना हो चुका है। और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद निकलकर कमलापति रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। करीब 2 किलोमीटर का ये सफ़र होगा जो प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से पहुंचेंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन के अंदर कुछ बच्चों से पहले वो संवाद करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। और ठीक जो है 3:35 पर प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर जो है स्टेट हैंगर के लिए रवाना होगा और 4:10 पर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अभी सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के जो है रेलवे स्टेशन पर पहुँचने का, क्योंकि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली है, जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। और ये कि बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव भी है और ऐसे वक्त मध्य प्रदेश के जनता के लिए एक बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। आज ये ट्रेन जो है प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कुछ ही देर बाद जो है काफिला यहाँ से गुजरेगा। आप देख सकते हैं पूरा जो ये इलाका पूरे पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। आवागमन यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वो मार्ग जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का यातायात यहाँ पर जो है नहीं चल रहा है और पूरा मार्ग जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस काफिले के दौरान बीजेपी का एक रोड शो भी पहले निर्धारित था, लेकिन
इंदौर की घटना के बाद उस रोड शो को जो है कैंसिल किया गया और आज एक सादे कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। 7 घंटे का ये मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले जो कॉन्फ्रेंस थी, जो मीटिंग थी डिफेंस को लेकर, उस बैठक में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर देश की सैन्य शक्ति के बारे में, देश की जो है सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और देश की सीमाओं को लेकर कई प्रकार के रणनीतिक फैसले लिए गए हैं। और जो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि आगामी समय में जो देश की रणनीति सुरक्षा को लेकर बिल्कुल विवेक, ये बैठक कभी भी जारी और जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रूट आपने बताया ठीक उसी रूट से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और आईबीसी 24 पर लगातार मेगा कवरेज भी हम कर रहे हैं। सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त रानी कमलापति स्टेशन के अंदर ही मौजूद हैं। सुधीर, कभी भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन, इस वक्त आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन आएंगे, जहां पर मैं मौजूद हूं। और मेरे ठीक पीछे जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगर स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप अगर तैयारियों का नजारा देखें तो मेरी बाईं तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर प्रधानमंत्री रेल के इंजन आगे की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। जो यात्रियां हैं उनमें छात्रों के अलावा कुछ चुनिंदा यात्रियों को इस बार ट्रेन के सफर करने का मौका मिलेगा, जो कि इस पहली यात्रा के साक्षी बनेंगे। वंदे भारत अगर ट्रेन की बात की है तो मध्य प्रदेश की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले देश में 10 वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं, यानी कि देश की कुल 11वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं। और न केवल स्पीड, देश की सबसे हाई स्पीड ये ट्रेन है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरी वंदे भारत ट्रेन है। अगर इसके दरवाजे अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक दरवाजे, जो ट्रेन के चलने के साथ ही जिस तरीके से एरोप्लेन के अंदर दरवाजे बंद होते हैं, लगभग उसी तर्ज पर ये दरवाजे बंद होते हैं। और एक खास फीचर्स अगर पूरे ट्रेन के दिखाना हम चाहें तो आमतौर पर जो ट्रेन का जो गलियारा, जो कॉरिडोर होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो गेट के साथ ही जो वॉश बेसिन या दूसरी चीजें बनाई जाती थी वो यहाँ पर नहीं है। खुला और काफी जगह यहाँ पर नजर आती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कई सारे जो सुविधाएं है, जो कहना चाहिए कि सुरक्षा फीचर्स है, वो भी यहाँ पर है। सीसीटीवी कैमरे इसमें खासतौर पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अगर 360 डिग्री तक घूमने वाली जो चेयर है वो इस ट्रेन में मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो किस तरीके से इस कुर्सियों को घुमाकर अगर लोग बाहर का नजारा अगर देखना चाहें तो नीचे एक लीवर, एक पेडल है, इसके साथ ही लोग अपनी सीट को घुमाकर किसी भी एंगल में अगर देखना चाहें बाहर का नजारा तो वो देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो देश में तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। अब तक की जो वंदे भारत ट्रेन 10 इससे पहले जो ट्रेनें चली है वो 130 से 140 की स्पीड से चलती थी। लिहाजा कहना होगा कि देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद दिखाने वाले हैं। और बात करें तो इसमें यात्री जो है खास तौर पर चुने गए हैं। 120 छात्र भोपाल के अलग अलग स्कूलों के उनका चयन किया गया है, जो कि यहाँ से ग्वालियर तक का सफर करेंगे। इसके अलावा कुछ पैसेंजर, किसान और जो दूसरे आम नागरिक हैं, विदिशा से भी उनको जोड़ा गया है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ग के लोगों को एक जो मेमोरी कहना चाहिए कि स्मारक का जो टिकट है कि अपने जहन में जीवन भर वो याद रख सकें, उस तरीके के टिकट उनको जारी किए गए हैं। और ट्रेन की खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो लगभग जो विदेशों में अब तक जो नजारा ट्रेनों का नजर आता था, लगभग उसी तर्ज पर जो वंदे भारत ट्रेन का नजारा नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आगे यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और 10 मिनट जो है लोगों को एड्रेस करेंगे रानी कमलापति स्टेशन के बाहर। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है जो कि प्रधानमंत्री की बात को सुनेंगे। और ठीक 3:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना करने वाले हैं। ठीक है सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमें विवेक तस्वीरें दिखा रहे थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी वहां से निकल चुके हैं, तो क्या स्टेशन पहुंच गए हैं राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान, या कुछ उस तरह की हलचल आपको नजर आ रही है? देखिए, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम के ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह और साक्षी बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। सिक्योरिटी के 4 चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री को बेसब्री से सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि देश में वंदे भारत की सौगात के बाद मध्य प्रदेश में जो वंदे भारत के ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, तो जब प्रधानमंत्री 10 मिनट का अपना संबोधन देंगे तो उस संबोधन में क्या कुछ खास रहने वाला है।
जो कंबाइंड कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है उसके लगभग आखिरी सेशन में प्रधानमंत्री का इस समय मिंटो हॉल में प्रधानमंत्री का जारी है और उसके बाद में कुछ ही पलों के बाद में 3:05 पर प्रधानमंत्री का निकलने का जो कार्यक्रम था मिंटो हॉल से, उसके बाद में 3:15 बजे यहाँ पर हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। तो ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रानी कमलापति स्टेशन पहुंच सकता है और उसके बाद में जो औपचारिकता है इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की, वो औपचारिकता पूरी की जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ट्रेन के अंदर सफर करने वाले, उनसे भी संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो यात्री है उनसे भी चर्चा करेंगे और लोगों को भी 10 मिनट का एक भाषण प्रधानमंत्री का शायद यहाँ पर रखा गया है और तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या यहाँ पर कुछ खास कहते हैं। तो अपने दौरे के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। देश के रक्षा डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, देश की सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए जो चीफ कमांडर्स हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा हुई है और उसके बाद में थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर जो वंदे भारत ट्रेन है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वंदे भारत एक्सप्रेस की है जो अब से थोड़ी देर में जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि भोपाल से दिल्ली तक का सफर पूरा करेगी। झांसी, ग्वालियर, यहां पर भी इसे हॉल्ट दिया जाएगा और शानदार बात यह है कि ये जो ट्रेन है इसकी जो सुविधाएं हैं इतनी शानदार हैं, तकनीक इतनी शानदार है कि आपका सफर भी शानदार हो जाएगा। क्या कुछ खासियत है, हमारे सहयोगी सुधीर ने जायजा उन्होंने लिया, पूरी तकनीकी जो इसे खास बनाती है सुधीर हमें बता रहे थे और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल के साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर मध्य प्रदेश वासियों को प्रदेश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच कितना अंतर है, दूरी कितनी है, कितने देर में उस कॉन्फ्रेंस हॉल से पहुंच करके यहां तक पहुंचा जा सकता है, यानी कितना वक्त लग सकता है? और देखिए, सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से होते हुए जो भोपाल का पुराना पुलिस कंट्रोल रूम है और पुरानी जो जेल पहाड़ी है वहां से गुजरते हुए वल्लभ भवन रोटरी और 6 नंबर स्टॉप से होते हुए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर दूरी की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 मिनट का समय कुशाभाऊ ठाकरे से कन्वेंशन सेंटर से रानी कमलापति स्टेशन तक का प्रधानमंत्री को लगने वाला है और उनके काफिले को काफी लंबा काफिला है और ये माना जा रहा है कि उस के साथ में प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। अगर पूरे कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो आज कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। खासकर अगर बात करें तो अंग्रेजों के जमाने के जो प्रतीक चिन्ह अभी तक सेना में लागू किए जा रहे हैं उनको बदले जाने पर भी आज चर्चा की गई है। सेना आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। स्वदेशी उपकरणों का किस तरीके से सैन्य जो तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उनमें उपयोग किया जाए, आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जाए, ये ऐसे तमाम मुद्दे थे जो कि कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। यानी कि कहना होगा कि दुनिया में भारत अपने दम पर अपनी सेना को खड़ा करना चाहता है, इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था। इसके अलावा रानी कमलापति स्टेशन की अगर बात करें तो मेरी सहयोगी है हरप्रीत गिल जो इस यात्रा की अभी यात्री बनने वाली है, सहभागी बनने वाली है और निश्चित तौर पर जो एक्साइटमेंट सभी में है, शायद हरप्रीत के अंदर भी वो एक्साइटमेंट होगा। पहली वंदे भारत और आप यात्री बनने जा रही हैं हरप्रीत, उसकी क्या मन में कैसा लग रहा है और कितना रोमांच है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा खुशी तो हमें भी है क्योंकि शुभारंभ रन है और आज हमें ये मौका मिला है कि इस ट्रेन में हम भी हजरत निजामुद्दीन तक का सफर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को आज यहाँ पर मौका मिला है वो भी इतने ज्यादा खुश हैं कि अंदर ट्रेन में, बाहर तो लोगों के चेहरों से खुशी झलक रही है। जो स्टाफ पहली बार इसमें जा रहा है वो बेहद खुश है। लोगों ने यहाँ बैच लगाए हैं, कैप उन्होंने वंदे भारत की पहनी है, लेकिन जो अंदर लोग हैं वो भी नारे लगा रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये ट्रेन जो सौगात मिली है उस खुशी में यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ही खुशनुमा यहाँ पर माहौल है। उल्लास और उत्साह जो है वो लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है कि आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन मध्य प्रदेश को भी सौगात के रूप में यहाँ मिल गई है। बिल्कुल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की यात्री बनने वाली है और स्मारक टिकट अगर हरप्रीत आप दिखाना चाहें दर्शकों को कि जो आमतौर पर रेल के टिकट होते हैं उनके बजाय पहले जो यात्री हैं उनको कुछ इस तरीके के टिकट यहाँ पर आज दिए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, लगभग उसी तर्ज पर जो स्मारक का टिकट दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ में जिक्र है। अगर लोग इस यात्रा के साक्षी बने तो इस यात्रा के साक्षी के साथ में कम से कम उनकी यात्रा जीवन भर उनके साथ में रहे, ये बता सकते हैं। प्रवीण पुरोहित है, वंदे भारत ट्रेन के टीसी है यहाँ पर। सर, क्या कहेंगे, वंदे भारत जो पहली है मध्य प्रदेश से चलने वाली है, कितना एक्साइटमेंट है इस ट्रेन को लेकर और किस तरीके से क्या सुविधाएं इसके अंदर रहने वाली हैं? क्या लोगों से जब जाएंगे लोग आपसे फीचर्स पूछेंगे तो क्या बताने वाले हैं? बहुत ही शानदार ट्रेन है।
मध्य प्रदेश और हमारे देश के लिए भी एक गर्व की बात है और सबसे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर पहली बार लगी है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की स्पीड। इसकी स्पीड कम समय में दिल्ली पहुँचेगी और यहाँ पे सुविधा, सीटों की सुविधा, बहुत शानदार सुविधा दे रखी है। तो बहुत सारी खासियत है इस टाइप से, बहुत शानदार ट्रेन है। तो देख सकते हैं जो पहले यात्री हैं, जो पहला स्टॉप है, लगभग इसी तरीके का बैच वंदे भारत एक्सप्रेस का बैच जो है सभी के पास में दिया गया है कि जिससे कि लोग एक प्राउड अपने आप को फील करें इस ट्रेन के साथ में, एक भावनात्मक लगाव लोगों का कम से कम इस ट्रेन के साथ में रहे। और जो बात प्रवीण जी अभी वहाँ पर बता रहे थे, जो टीसी थे, कि हाई स्पीड ये ट्रेन है। दिल्ली तक की दूरी जो 12 घंटे में लोग तय किया करते थे ट्रेन के माध्यम से, वो अब लगभग 7 घंटे में पूरी ये दूरी हो पाएगी। ट्रेन के फीचर्स हमने बताए थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी से लेकर लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। जो सीटें हैं वो खास तौर पर 360 डिग्री पर घूमने वाली सीटें बनाई गई है। अगर यात्री आमने सामने बैठकर भी बात करना चाहें तो कम से कम अपनी सीट को घुमा सकते हैं। टिकट से अगर खिड़की से अगर बाहर का नजारा देखना चाहें तो अपनी सीट को घुमाकर बाहर का नजारा जो है, नेचर का जो नजारा है, वो नजारा भी ले सकते हैं। लिहाजा कहना होगा कि देश की हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत, उसकी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जो पहली ट्रेन है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। कुछ ही पलों का इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और उसके बाद में रानी कमलापति स्टेशन, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में पहले ही अपनी ख्याति पा चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश की पहली, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा अब से थोड़ी देर बाद हरी झंडी दिखाकर जो है मध्य प्रदेश वासियों को दी जाने वाली है। बिल्कुल सुधीर, देखिए रफ्तार के साथ लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आज इसी रफ्तार की सौगात मध्य प्रदेश देश के दिल को भी मिलेगी। आप नजर बना के रखिएगा सुधीर, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले IBC 24 वो तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद हैं, इस वक्त कॉन्फ्रेंस चल रही है और कॉन्फ्रेंस में जैसे ही वो खत्म होगी उसके बाद सीधे वो इसी जगह पहुंचेंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस कोच में जो स्टूडेंट सफर करेंगे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा है। नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है मध्य प्रदेश और आज एक और कीर्तिमान, आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, आत्मनिर्भर डिफेंस की, इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस की। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, वहां पर अब उसकी शान बढ़ाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस भी। मध्य प्रदेश से 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। से कुछ ही देर के बाद कमलापति स्टेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और भोपाल को वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिलने जा रही है। हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। कॉन्फ्रेंस इस वक्त खत्म हो चुकी है और अब रफ्तार की सौगात जो है वो राजधानी भोपाल को कुछ ही पलों के बाद मिलने जा रही है। कुछ ही देर में कमलापति स्टेशन में पीएम मोदी का काफिला पहुंचेगा। कुछ ही देर में कमलापति स्टेशन में पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद रफ्तार की सौगात आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिलने जा रही है। लगातार IBC 24 पर हर तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कमलापति स्टेशन में ही हमारे साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ रही हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। हरप्रीत, इस वक्त आप कमलापति स्टेशन में है, ये वही स्टेशन जहां से कुछ ही देर के बाद पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं और इसके साथ साथ कितनी देर के बाद यहां पर पीएम पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए बस अब से कुछ देर बाद ही वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका शुभारंभ रन यहाँ पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद ही रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचेंगे और वो इसे हरी झंडी दिखाएंगे। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, आप देख सकते हैं कि ये सौगात, इस आजादी के अमृत महोत्सव की जो सौगात मध्य प्रदेश को यहाँ पर मिली है, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश की ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके साथ ही देश की ये 11वीं हाई स्पीड ट्रेन है। स्टाफ बेहद खुश है, लोग बेहद खुश हैं क्योंकि एक सौगात जो यहाँ पर मिली है। अब हजरत निजामुद्दीन का जो सफर है भोपाल से, वो यहाँ पर अब बहुत कम घंटों में यहाँ पर लोग तय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर अब यहाँ पर तैयारियों की बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब इंतजार है यहाँ पर हरी झंडी दिखाने का। कुछ देर बाद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रेन को वो रवाना करेंगे। अंदर का हम नजारा एक बार अपने दर्शकों को ट्रेन का दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर
जो नज़ारा है वो बेहद अलग है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से इस पूरी जो ट्रेन है उसे यहाँ पर तैयार किया गया और यही जो खासियत है इसकी, सुविधा युक्त जो खासियत है वो इसे यहाँ पर शुमार बेहतरीन ट्रेनों में करती है। आप देख सकते हैं जो इसकी सीट्स हैं वो करीबन 180 डिग्री में पूरी रोटेट हो सकती हैं। अगर आपको खिड़की की तरफ पूरा रोटेट होकर बैठना है तो ये पूरी यहाँ पर रोटेट हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर सेंसर सिस्टम लाइट्स पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सेंसर सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर सेंसर इसे यानी टच करेंगे तो ये लाइट्स बंद होंगी और अगर आप इसे टच करेंगे तो ये लाइट्स यहाँ पर ऑन होंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो एक सिस्टम और वो यहाँ पर दिया गया है कि अब चैन सिस्टम यहाँ पर नहीं है कि आपको चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोकना है। अब यहाँ पर पुश बटन है जिसे दबाकर आप इस ट्रेन को रोक सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो और सुविधा है वो यहाँ पर सीट्स की दी गई हैं। काफ़ी चौड़ी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही इन पर यहाँ पर आपको एक अलग से टेबल यहाँ पर दिया गया है। इसमें अटैच है ये टेबल। आप इसे खाना खाने के दौरान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट और डिनर भी यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि ये सुविधा जब ट्रेन रानी कमलापति से निजामुद्दीन के लिए जाएगी तब यहाँ पर हाई टी दी जाएगी और इसके साथ ही जब निजामुद्दीन से ये ट्रेन वापस रानी कमलापति लौटेगी तब डिनर और हाई टी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। ब्रेकफास्ट जरूर रानी कमलापति से जब निजामुद्दीन जाएगी ट्रेन तब मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं, खास बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से कोच की शुरुआत में ही वॉश बेसिन होते हैं, नल लगा होता है और अक्सर नल का बहता पानी या फिर गंदगी यहाँ पे ट्रेन के कोच को गंदा करती है, लेकिन वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। वॉश बेसिन भी इसमें अंदर बाथरूम्स में ही दिए गए हैं। दरवाजों की बात की जाए तो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी तो प्लेटफॉर्म पर अपने आप ये दरवाजे खुलेंगे और जैसे ही ट्रेन रवाना होगी उससे कुछ सेकंड पहले यहाँ पर ये ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके साथ ही फुट रेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। ये फुट रेस्ट है। ये फुट रेस्ट भी जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी ये अपने आप फुट रेस्ट बाहर निकलेंगे और उसके बाद ट्रेन के रवाना होते ही फुट रेस्ट भी यहाँ पर अंदर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हालांकि आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। बहुत खूबसूरती से इस ट्रेन को भी यहाँ पर सजाया गया है। स्टाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का यहाँ पर स्टाफ तैनात है, महिला स्टाफ तैनात किया गया। इसके साथ ही 32 लोगों का जो टीटी का स्टाफ है वो इस ट्रेन में यहाँ पर सफर करेगा। सभी के चेहरों पर अगर कहा जाए तो खुशी है, चाहे इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की बात की जाए या फिर उन लोगों की बात की जाए जो इसे हरी झंडी दिखाने के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। वो सभी यहाँ पर जोश से भरे हुए हैं क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन की जो सौगात यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिली है वो बेहद अद्भुत है। साथ ही इस ट्रेन की और अगर खासियत की बात की जाए तो इंजन रहित ये ट्रेन है। ट्रेन के दोनों तरफ यहाँ पर इंजन लगा हुआ है और 50 से 55 सेकंड में ही ये ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर पकड़ती है। जैसा कि जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था, ट्रायल के दौरान ही इस ट्रेन का जब दिल्ली से आगरा कैंट तक का ये ट्रायल हुआ था तो उस ट्रायल के दौरान ही पानी तक गिलास जो डेस्क बोर्ड पे रखा था वो छलका नहीं था। तो समझा जा सकता है कि भले ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इस ट्रेन की स्पीड हो लेकिन अंदर कितनी सुविधाएं हैं, कितना हरप्रीत, यहाँ पर कुछ रेलवे अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे भी बातचीत कर पाए क्योंकि आपने सारी चीजें तो बताई है यहाँ पर कि काफी एडवांस ही नजर आ रही है और निश्चित तौर पर इसमें सफर करना भी अपने आप में काफी ऐतिहासिक होगा। चलिए हरप्रीत किसी से बात कर रहे हैं। गौरव की बात है, हर्ष की बात है। ये अविस्मरणीय क्षणों को हम लोग को जीने का मौका मिला है और ये हमारे प्रदेश के लिए पहली ट्रेन है, बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए और हमको पहला चक्कर चलाने का मौका मिला, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप देख सकते हैं वंदे भारत का ये बैच नजर आ रहा है। हाथ में ये कैप यहाँ पर मिली है जिसमें वंदे भारत लिखा हुआ है, यानी आज का ये जो एक ड्रेस कोड है। हालांकि ये ड्रेस तो इनकी रोज की है लेकिन जो एक वंदे भारत एक्सप्रेस का बैच और ये टोपी है ये यहाँ पर इन्होंने लगाई है। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन नजर तो आती ही है लेकिन इसके अंदर की अगर सुविधा की बात की जाए तो ये भी बेहद कम्फर्ट है। टीटी का जो स्टाफ है वो यहाँ पर तैयारी कर चुका है पूरी। हालांकि आज यात्री इसमें जरूर जो है वो सफर नहीं करेंगे। यात्रियों की अगर बात की जाए तो 2 अप्रैल से शेड्यूल के साथ ये ट्रेन चलेगी और उसके बाद 3 अप्रैल को ये ट्रेन अपने पूरी तरीके से तय समय के अनुसार भोपाल रानी कमलापति स्टेशन से निकलेगी और निजामुद्दीन का ये सफर तय करेगी। इसके साथ ही निजामुद्दीन से ये ट्रेन रानी कमलापति तक का जो सफर है वो करीबन 7.5 से 8 घंटे के अंदर तय करेगी। शताब्दी ट्रेन की अगर बात की जाए तो शताब्दी ट्रेन में फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो शताब्दी ट्रेन है वो 8 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर लेती है। ऐसे में अब ये ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होने वाली है। इसके साथ ही बेहद
कंफर्ट ये यहाँ पर होने वाली है। स्टेशन की अगर बात की जाए तो रानी कमलापति से ये ट्रेन रवाना होगी सुबह 5:55 पर। उसके बाद ये ट्रेन झांसी ग्वालियर में ये रुकेगी, उसके बाद आगरा और फिर निजामुद्दीन इसका आखिरी स्टॉपेज होगा। उसके बाद अगर रानी कमलापति से बात की जाए, वापस रानी कमलापति लौटने की बात की जाए तो निजामुद्दीन से जब ये ट्रेन वापस लौटेगी तो इसके यही स्टॉप होंगे। हालांकि पलवल में ट्रेन जरूर कुछ देर के लिए रुकेगी, लेकिन वहां पर ना यात्री चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं। तो फिलहाल तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बिल्कुल अंतिम घड़ी अगर कहा जाए अब इसकी रवानगी की शुरू होने वाली है। दोनों तरफ इंजन यहाँ पर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ क्षण बाद ही स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और वो हरप्रीत, इसमें क्या कुछ अपडेट है? क्या काफिला निकल चुका है? कितनी देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से आप लगातार बता रही हैं कि यहाँ पर काफी अच्छी तैयारियां चल रही हैं और हमने भी देखा कि एक ट्रेन के अंदर की तस्वीरें भी काफी खूबसूरत लग रही हैं। चलिए हम एक बार फिर से हरप्रीत का रुख जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त आप तक की जानकारी जरूर बता दें कि जैसा कि हमारी सहयोगी ने यह बताया कि कुछ ही पलों के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद राजधानी भोपाल को पहली वंदे भारत की सौगात मिलेगी और राजधानी भोपाल काफी एक्साइटेड है। और यही वजह है कि लगातार IBC 24 पर हम हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही है कि घर बैठे दर्शकों को वंदे भारत की झलक जरूर हम दिखा पाएं और जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तब भी वो बहुत ही अनुपम ये पल होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस आज राजधानी भोपाल से निकलकर हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली है और आज रफ्तार की सौगात भोपाल को मिलेगी।